उसका जेठ है जो, उसकी मेरे पे भी गंदी नजर थी। आईने के पास जाती हूँ तो ना वो मेरे उधर पीछे आके मेरी गर्दन को हाथ लगाता है, मैं गुस्से में प्लेट तोड़ती हूँ, उधर गालियां वगैरह देने लग जाता है। इसका ससुर है वो हमें लालच देता है पैसों का, और अभी तक कहते हैं कि पैसे ले लो और हमारे साथ सुलह कर लो, हम लोगों ने सुलह नहीं करनी। जेठ कहता है मेरा पापा मेरे ते ना यकीन करदा है, ते अगर उन्हें पता लग गया कि मेरा पुत्र भी नाल रल के ना मलवांदा है, दोवां नूं साथ फसे के गलबात करवांदा है, अज पापा मेरे कोलों भी सारा कुछ खो लेगा, मेरी भी इज्जत च फर्क पेगा, मेरी मुच्छां लाती आनियां, ते बाजी तू मेरी मान के एक बार या काम नू खत्म कर दे। कहता अगर तुमने मेरे अलावा कहीं और शादी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब मसले के जब की उनकी शादी हुई है मैंने उनमें झगड़ा नहीं देखा, वो सही रहते। तो अभी तक आई क्यों नहीं, घर इतना टाइम हो गया। तो कहती है मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, तो ना मुझे थोड़ा सा बस टाइम लगना 5-10 मिनट, तो मैं आ रही हूँ। लेकिन वो कहते थे आप ही को जो तुम्हारे पेट में हमला वो जाया करवा दो, आप ही नहीं उनकी बात मानती थी। डीएसपी के दफ्तर जा रहे होते हैं तो उधर पापा लोगों को फोन आता है कि आपकी बेटी मिल गई है, नाले में मोहल्लेदारी फोन करते हैं। तो आपकी बेटी मिली है, नाले में पड़ी हुई थी, किसी ने कत्ल करके फेंका। उसका खामन है जो जी वो है, और उसका ससुर और उसका जो जेठ है, वो तीनों। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, एक और हमला बहू को बेदर्दी के साथ मार दिया गया। उसकी गला कटी लाश गंदे नाले से मिलती है। क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, ये जानते हैं मकतूला शहर की बहन जोया से, जो आखिरी अयाम जो थे अपनी बहन शहर के साथ गुजारे। कहता अगर तुमने मेरे अलावा कहीं और शादी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब मसले के जब की उनकी शादी हुई है मैंने उनमें झगड़ा नहीं देखा, वो सही रहते। तो जो है आप शहर के साथ जो किराए का घर लिया था वहां पर रहती थी, तो इनके आपस में किस तरह रिलेशन थे? जो जेठ था उसका क्या किरदार था? उसका जेठ है जो, उसकी मेरे पे भी गंदी नजर थी। वो जिस दिन उन्होंने आप ही को मारना था उससे एक दिन पहले हमारे घर आए हैं। तो उधर सोफे पे बैठे हुए आप ही को कहता है जाओ तुम्हारा हस्बैंड आया, बाहर जाके बात कर लो जो भी करनी है। वो बात करने के लिए बाहर जाते हैं, वो उसका जेठ है वो मेरे कंधे पे हाथ लगाता है, मैं उसे कहती हूँ हाथ साइड पे करो, अपना मुंह से बात करो जो भी करनी है। मैं उठ के आईने के पास चली जाती हूँ। आईने के पास जाती हूँ तो ना वो मेरे उधर पीछे आके मेरी गर्दन को हाथ लगाता है, मैं गुस्से में प्लेट तोड़ती हूँ, उधर गालियां वगैरह देने लग जाता है। ये वकूए वाले दिन, उससे पहले की बात है, आज जो छेड़खानी वाली? जी एक दिन पहले की बात है। वो गालियां वगैरह देने लग जाता है, और तभी वो आप ही को कहता है कि मैं आपको किराए पे मकान लेके देता हूँ, जो आप ही शायद देखने जाती है सुबह। गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है। जेठ उसका मुझे देता है गंदी गंदी गालियां। तो आप भी कहती है कि मैं पापा को मिलने जा रही हूँ, तो मैंने उधर नहीं जाना, मैं पापा को मिलके वापिस आ जाऊंगी घर। तो अब पापा को मिलके इधर से निकलती है, मैं उसे फोन करती हूँ अभी तक आई क्यों नहीं, घर इतना टाइम हो गया। तो कहती है मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, तो ना मुझे थोड़ा सा बस टाइम लगना 5-10 मिनट, तो मैं आ रही हूँ। तुम चाबियां मेरे पास ही, अगर कहीं जाना होगा ना ताला लगा के जाना। मैंने कहा नहीं मैं घर ही हूँ, तुम आ जाओ। तो 5-10 मिनट 20 मिनट गुजर जाते हैं, कम से कम घंटा गुजर जाता है। मैं फिर फोन करती हूँ, मैं कहती हूँ आप ही को पूछूं अभी तक आई क्यों नहीं, मैं घर में खेल रही थी। फोन किया तो आप ही का नंबर बंद जा रहा था, मैं टेंशन में होगी, मैंने कहा नंबर क्यों बंद हो गया। फिर आप ही वगैरह पापा वगैरह सब उसे ढूंढते ढूंढते घर आए हैं। तो इन्होंने बताया कि उसका जो जेठ है वो सैर को लेके गया। तो मैंने कहा शायद उन्होंने घर वगैरह जो दिखाना था उसकी वो दिखाने के लिए लेके गया नहीं, लेकिन वो कहते थे आप ही को जो तुम्हारे पेट में हमला वो जाया करवा दो, आप ही नहीं उनकी बात मानती थी। लड़ाई की वजह ये थी? लड़ाई की वजह ही सारी ये थी, वो कहते थे कि ये बच्चे को जाया करवा दो, हमारे घर वालों को पता लग जाएगा। तो आप ही ने नहीं उनकी बात मानी, तो उन्होंने आप ही को मार दिया। तो जब उसके पहले जब जाया होता है हमारे, उसके बाद उसके बाप को यही होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा उधर नहीं जाता, ना ही वो उससे फोन करती है ना इनका फोन पे रात होता है। लेकिन जो उसका जेठ होता है वो फोन पे बात भी करवाता है शहर की। तो जब उसने आना होता है वो बाइक पे उसे छोड़ के भी जाता था और लेके भी वापस जाता था। तो उसका जेठ ये कहता था पहले जो भी दुकान का मतलब के पैसे वगैरह जो भी चीज थी सारी उसामा के हाथ में थी, उसके बाद उसने उसके जेठ को दे दी, उसके ससुर ने शहर के। उसके जेठ के पास सब कुछ होता था। वो इसी वजह से कि उसने शहर से शादी की है। जी
अच्छा। तो फिर क्या नाम है उसको, उसके जेठ को, उसका जेठ कहता है मेरा पापा मेरे ते ना यकीन करदा है ते अगर उन्हें पता लग गया कि मेरा पुत्र भी नाल रल के ना मिलवांदा है, दोवां नूं साल बसे के गलबात करवांदा है, अच्छा। अज पापा मेरे को भी सारा कुछ खो लेगा, मेरी भी इज्जत च फर्क पेगा, मेरी मुच्छां लाथी आंदियां ते बाजी तू मेरी मान के एक बारी काम नूं खत्म कर दे। अच्छा। ਤੇ ਆਪੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੱਛਾ। तो फिर आपी ਨੂੰ अपनी ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ आपी ਨੂੰ ललचा के ते मार देते। वो मेरी आपी इधर पापा को मिलके घर जा रही होती है, अच्छा। नाले पे कहीं उसे मिलते हैं, अगवा करके ले जाता है और उसी टाइम उसका नंबर भी बंद हो जाता है। अच्छा। फोन वगैरह करते हैं, उसका नंबर बंद हो जाता है, उसके जेठ का भी नंबर बंद हो जाता अच्छा। है। तो वो ढूंढता ढूंढता कहीं घर आता है, पापा को कहता है कि उसे फोन करो, उसका नंबर अच्छा। बंद हो गया। और पापा भी फोन करते हैं, नंबर बंद होता है, उसके जेठ को भी फोन करते हैं, उसका भी नंबर बंद होता है, फिर पापा वगैरह ढूंढना शुरू कर देते हैं उसे। फिर आप लोग कोई पुलिस को भी इतला करते हैं या सिर्फ उसके आने का इंतजार करते हैं? नहीं, पापा वगैरह पुलिस में जाते हैं, वो कहते हैं कि जो SHO है ना वो दौरे पे गए होंगे, अच्छा। तो आप ना ऐसा करना सुबह 3 बजे आना। अच्छा। फिर वो पापा वगैरह सुबह भी जाते हैं, वो कहते हैं आज वकीलों की हड़ताल है, वो नहीं आए हुए। DSP के दफ्तर जा रहे होते हैं तो उधर पापा लोगों को फोन आता है कि आपकी बेटी मिल गई है, नाले में मोहल्लेदार ही फोन करते हैं। अच्छा। तो आपकी बेटी मिली है, नाले में पड़ी हुई थी, किसी ने कत्ल करके फेंका। उधर से ये वापिस आते हैं, देखते हैं तो इनसे अब पापा वगैरह से किसी से पहचानी नहीं जाती। जब उसका फेस वगैरह साफ करते हैं फिर ये आप ही को उठा के रिंग रोड पे लेके जाते हैं, अच्छा। उधर आग वगैरह लगाते हैं एहतजाज करते हैं? जी। अच्छा। फिर उधर पुलिस आती है, वो कहती है ये लाश हमें दे दो, हम इंसाफ दिलवाएंगे आप लोगों को। पापा वगैरह नहीं देते। आपके बहन के कत्ल की FIR हो गई है? जी। कौन कौन मुजरम है आपका? उसका खामन है जो जी। वो है, और उसका ससुर और उसका जो जेठ है, वो तीनों। पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया सबको? नहीं, अभी नहीं की। कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं है? नहीं, उन्होंने जमानतें करवा लिया, कच्ची जमानतें होती है ना वो करवा ली। धमकियां वगैरह भी देते हैं और अभी तक भी हमें उनसे खतरा है। रात को साई रात हमारे भाई सोते नहीं है, वो देखते रहते हैं वे अल्लाह ना करे फिर आके कोई हादसा ना कर जाए। इस सूबे की जो वज़ीर आला हैं वो एक खातून है, आप क्या उनसे मुतालबा करती हैं? मैं तो उन्हें यही कहूंगी कि इधर आए, हमें इंसाफ दिलवाएं। जैसे मेरी बहन को बेदर्दी से मारा गया है, वैसे उन्हें भी तीनों को मारा जाए। इन्होंने हमारे 2 कत्ल किए, इन्हें तीनों को, बाप को भी मारा जाए और बेटों को भी मारा जाए और हमें इंसाफ दिलवाएं आके। बहुत हमें शुक्रिया। पैसे भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ससुर है वो हमें लालच देता है पैसों का, और अभी अच्छा। तक कहते हैं कि पैसे ले लो और हमारे साथ सुलह कर लो। हम लोगों ने सुलह नहीं करनी। कितने पैसे देते हैं? इस बात का तो पता नहीं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि सुलह कर लो, सुलह कर लो। हमने कहा हमने सुलह नहीं करनी, जैसे हमारी बहन को मारा वैसे इन्हें भी मारा हमें जाए। इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी शहर की बहन जोया, जिन्होंने आखिरी वक्त भी अपनी बहन के साथ ही गुजारा, क्योंकि वो बाहर अकेली रहती थी, शोहर घर नहीं आता था। इनका कहना है कि मेरे मुजरमान को गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जो कहती हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में किसी खातून के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन यहाँ ज़्यादती भी हुई, अगवा भी किया और कत्ल भी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलाएं, हमें किसी से किसी किस्म की कोई माली मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपने मुजरमों को लटकता हुआ देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।